Hey friends, my name is Diksha and welcomes to all in my YouTube channel Economics Classes by Diksha मैम। आज हम पंजाब लेक्चरर इकोनॉमिक्स के जो MCQs है स्टैटिस्टिक्स पार्ट के वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे स्टैटिस्टिक्स के MCQs हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप सब मेरे चैनल पर भी नए हो और मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो आज की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज यूज्ड एज समरी मेजर फॉर सैंपल सच एज सैंपल मीन, कि इसमें से कौन सी वैल्यूज है जो समरी मेजर फॉर अ सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम सैंपल मीन भी कहते हैं। ऐसा कौन सा है इसमें? सबसे पहले हमें दिया हुआ पॉपुलेशन पैरामीटर, सैंपल पैरामीटर, सैंपल स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन मीन। इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम सैंपल मीन के लिए यूज़ करते हैं? फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले सैंपल मीन का मतलब पता होना चाहिए कि सैंपल मीन होता क्या है। जब हम मतलब कि किसी भी नमेरिकल वैल्यू को एक समरी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। किसको? नमेरिकल वैल्यू को समरी मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं किसी सैंपल में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सैंपल मीन बोलते हैं। जब हम किसी नमेरिकल वैल्यू को एज अ समरी, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी घुमा कर आ सकते हैं कि सैंपल मीन किसको कहते हैं, तो आपको इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि जब हम किसी नमेरिकल वैल्यू को एज अ समरी मेजरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सैंपल मीन कहते हैं। और इस सैंपल मीन का अदर नाम क्या होता है? सैंपल स्टैटिस्टिक्स। इसी को हम और क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। सैंपल मीन को हम और क्या बोलते हैं? सैंपल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से याद रखना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की इनमें से स्टैटिस्टिक्स की कौन सी ब्रांच है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स, और डी ऑप्शन है हमारी बोथ ए एंड बी। आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसके दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से दो ब्रांचेज है? एक तो हमारी डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है, ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये दोनों इसके ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो हमारा इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन बनता है? डी ऑप्शन बनता है, आंसर डी। फ्रेंड्स, आपको सबसे इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव ब्रांच किसको कहते हैं और इन्फ्रेंशियल ब्रांच किसको कहते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है वो होती है जिसमें हमें कोई चीज़ फाइंड करनी होती है, एस्टिमेट करनी होती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारे इंडिया में 1000 पॉपुलेशन है, उसमें इतने मेल है इतने फीमेल है। ठीक है, ये हम फाइंड कर रहे हैं कि कितने मेल है कितने फीमेल है, और उसमें रूरल एरिया में कितने पर्सन बिलोंग करते हैं, अर्बन को कितने बिलोंग करते हैं। जो हम वो फाइंड कर रहे हैं डाटा, दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव डाटा। जो डाटा हमने फाइंड करके निकाल लिया, ठीक है, उसमें से हमने मान लो हमने क्या कहा, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स है और 50 स्टूडेंट्स की ये हाइट है, ये हाइट, अलग अलग हाइट ड्रॉ कर ली, और इन सब की हाइट में से हमने कंक्लूज़न निकाला किसी टीचर ने कि इनकी एवरेज हाइट 5 फीट है। ठीक है, इन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला। जो कंक्लूज़न निकाल रहे हैं उस चीज़ को हम कौन सी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे? हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। जब हम किसी चीज़ का कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं तो उस टाइप की स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The control charts and procedure of descriptive statistics which are used to enhance a procedure can be classified into which of these categories, कि इनमें से कौन सी कैटेगरीज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है? बिहेवियर, सीरियल, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल टूल। हमें पता है कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है वो स्टैटिस्टिकल टूल्स का पार्ट होता है। किसका होता है फ्रेंड्स? स्टैटिस्टिकल टूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट एज अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स, की इनमें से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में?
लोअर केस ग्रीक लेटर, रोमन लेटर, एसोसिएटिव रोमन अल्फ़ाबेट, अपर केस। हम रोमन लेटर को सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं रोमन लेटर्स को। इसको याद रखना फ्रेंड्स, रोमन लेटर्स को हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डू इंडिविजुअल रिस्पोंडेंट्स, फोकस ग्रुप्स एंड पैनल्स ऑफ रिस्पोंडेंट बिलोंग्स, कि इनमें से कौन सा ऐसा डाटा है कि जिसमें हम इनको ऐड कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल, मान लो हम आपके पास गए, आपने कोई रिस्पॉन्स किया, इंडिविजुअल ने रिस्पॉन्स किया, कोई हम ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, उनके हर एक पर्सन से हमने अलग से बात की। जब हम फर्स्ट टाइम किसी को डाटा कलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो उस चीज़ को हम कौन सा डाटा बोलते हैं, प्राइमरी डाटा सोर्स। प्राइमरी डाटा सोर्स वो होता है जब हम अपनी इकोनॉमी में फ़र्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम में जब हम लोगों से उनके रिव्यूज़, उनके हर एक पर्सन की बातें मतलब पूछ के उनका जो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा सोर्सेज। ठीक है। जो सेकेंडरी डाटा सोर्सेज है वो क्या होती है, सेकंड टाइम डाटा रिसोर्स होते हैं। मान लो इकोनॉमी में पहले से ही डाटा बना हुआ है, ठीक है, हमने हमारी इकोनॉमी में 2010 का मान लो सेंसस है, उसमें सारा लिखा हुआ है कि इतने अर्बन है, कितने रूरल एरिया में बिलोंग करता है, अर्बन में कितने मैन है, कितने फीमेल्स हैं। ठीक है। अब मतलब कि उसमें से भी इन्होंने डाटा कलेक्ट कर रखा है कि कितने मैन मैरिड हैं, अनमैरिड। तो जो ये डाटा है उनमें से इन्होंने क्या फाइंड करना था कि 2010 में कितने मेल एंड फीमेल थे। तो इन्होंने इसी में से डाटा कलेक्ट करके उसमें से कुछ चेंजेस करके जो नया डाटा बनाया है, तो मतलब कि वो सेकंड टाइम डाटा, सेकेंडरी डाटा कर दिया कि जो ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्जिस्ट था, पुराने डाटा में से उठा के नया डाटा बनाया है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। आई होप फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरिएबल्स हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द वेट, हाइट, लेंथ इज नोन एज, कि जिनकी हम कैलकुलेशन वेट, हाइट और लेंथ के हिसाब से करते हैं, उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, उन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कैलकुलेशन हम वेट, हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखना, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी कैलकुलेशन वेट, हाइट और लेंथ के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेथड इज यूज्ड टू एग्जामिन इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, की कौन सी इसमें से मेथड यूज़ किया जाता है जिससे हम इन्फ्लेशन रेट, एंटिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन प्रोडक्ट्स इनका हम एग्जामिन कर सके। तो इनके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, फोरकास्टिंग टेक्निक। ठीक है। फोरकास्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी इन्फ्लेशन रेट को एग्जामिन, मान लो हमने अपनी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का एस्टिमेट बता दिया कि ये है, ठीक है, तो इनमें से हमने फोरकास्ट कर लिया कि अगर हमारी डिमांड इतनी है तो आने वाले टाइम में हमने मतलब हमारा इन्फ्लेशन रेट कुछ इस हिसाब से होगा। हमने मतलब अपना एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी जा सकती है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो क्या होता है, फोरकास्टिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपना इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स का हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड प्रोसेस such as graphical, numerical method are utilized in which of the following, की graphical method और numerical method से हम कौन सा method यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो होता है जिसमें हम फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ फाइंड कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, या तो उसको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कौन से में आता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। ठीक है,
आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल अप्लाइड इन स्टैटिस्टिक्स विच इम्पार्ट अ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड प्रपोर्शन इज कंसीडर एज। ठीक है, कौन सा स्केल है स्टैटिस्टिक्स के कौन से स्केल में ये चीज़ अप्लाई की जाती है जिसमें डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस प्रपोर्शंस इज कंसीडर्ड है। किस में किया जाता है? रेशियो स्केल में। किस में किया जाता है फ्रेंड्स? रेशियो स्केल में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर टर्नओवर रेट, प्लानिंग ऑफ इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि इनमें से किसकी एग्जाम्पल है? बताओ। स्टैटिस्टिक्स इन प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स इन मार्केटिंग, स्टैटिस्टिक्स इन फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है स्टैटिस्टिक्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। ये एक ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जिसमें हम अपने पर्सनल लेबर का टर्नओवर रेट, प्लानिंग, इंसेंटिव्स कैसे हो सकते हैं, हम ट्रेनिंग के कैसे प्रोग्राम चला सकते हैं, तो वो पर्सनल जो मैनेजमेंट करते हैं वो उसमें इंक्लूड की जाती है ये सारी चीज़ें। Which of the following are the feature of statistics in the plural sense? प्लूरल सेंस का मतलब क्या है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, अब देखो स्टैटिस्टिक्स तो दो सेंसेस में यूज़ किया जाता है, एक सिंगुलर सेंस में, एक प्लूरल सेंस में। ठीक है, हम स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट्स में इंक्लूड कर रहे हैं इस स्टैटिस्टिक्स को, एक प्लूरल सेंस में, एक सिंगुलर सेंस में। अब सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है? जिसमें हम सिंगुलर सेंस में हम स्टैटिस्टिक्स को क्या इंक्लूड करते हैं? एज अ साइंस। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर सेंस में एज अ साइंस इंक्लूड करते हैं और क्या कहते हैं? या तो स्टैटिस्टिकल मेथड कह देते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिकल मेथड। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इसमें पंजाब लेक्चरर में, तो आप ये सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो कि जो हमारी सिंगुलर फॉर्म में है उसमें हम स्टैटिस्टिक्स को एज अ साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर हम स्टैटिस्टिकल मेथड को कहा जाता है। ठीक है, अगर हम प्लूरल सेंस की बात करें, प्लूरल सेंस में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम नंबर्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। किसकी फॉर्म में? नंबर्स की फॉर्म में, या न्यूमेरिकल डाटा जिसको हम कह देते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर हम इसमें कुछ मतलब जो एग्रीगेट फैक्ट्स है वो इंक्लूड करते हैं, एग्रीगेट फैक्ट्स इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड करते हैं हम इसमें? क्योंकि जो प्लूरल सेंस है ना उसमें हम हायर लेवल पे स्टडी करते हैं जिसमें सारा न्यूमेरिकल डाटा किया जाता है, जो भी हमारे पास डाटा कलेक्शन किया जाता है उनको एग्रीगेटली स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम सिंगुलर सेंस में बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें बताते हैं कि कौन कौन से मेथड है स्टैटिस्टिक्स के जिससे हम अपने स्टैटिस्टिक्स को पता कर सकते हैं, वो हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं। जबकि प्लूरल सेंस में हम नंबर्स की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लूरल सेंस में हमारा कौन सा गया? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, दोनों ही ऑप्शन आएंगे। तो सी बोथ ए एंड बी हमारा क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। की इनमें से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेशन नहीं है स्टैटिस्टिक्स की? ठीक है, स्टैटिस्टिक्स स्टडी न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स तो पढ़ता ही पढ़ता है। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। हमें पता है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट निकलता है वो एवरेज बेसिस पे निकलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एग्रीगेट्स ओनली, एग्रीगेट भी पढ़ता है, ये भी बात सही है। हेट्रोजीनियस डाटा इज रिक्वायर्ड, ये गलत है बात। हेट्रोजीनियस डाटा इज रिक्वायर्ड ये बात गलत है, बाकी सारी क्या है सच। तो हमारे अकॉर्डिंग सी क्या आ जाएगा? इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन, जो इसमें लिमिटेशन नहीं है वो क्या आ जाएगा? हेट्रोजेनस। क्योंकि हमें पता है कि हम लिमिटेशन कमियों की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें उसने कहा था कि ये सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा है ओनली, ये भी हमारी एक लिमिटेशन है। इसने कहा कि एवरेज हमारा रिजल्ट है, इसके ऊपर भी उसने कमी बताई है।
ठीक है। एग्रीगेट के बारे में बताया, इस चीज़ को भी लिमिटेशन में बताया, लेकिन जो हेट्रोजीनियस है इस चीज़ की कोई भी बात नहीं की गई है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सबसे पहले हमें दिया स्टैटिस्टिक्स इज अ क्वालिटेटिव मेजर। फ्रेंड्स आप सबको ये पहले पता होना चाहिए, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ना वो क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है। कौन सा मेथड है? क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ये कभी भी क्वालिटेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो क्वालिटेटिव है ना वो किसी की क्वालिटी के बारे में बात करता है, जैसे गुड, बैड या कलर या उसकी मतलब उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम न्यूमेरिकल डाटा की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्वांटिटेटिव होता है मेथड, ना कि क्वालिटेटिव। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ओनली एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हमें पता स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेट नंबर्स की ही बात की जाती है, तो वो बात क्या आ गई हमारी? ठीक आ गई। तो इनमें से कौन से ऑप्शन बनते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो उस अकॉर्डिंग हमारा राइट ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डाटा एंड ऑल डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितना भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, और वो क्या आता है, हमारा सारा स्टैटिस्टिक्स किस में लिखा जाता है? न्यूमेरिकल में। ये सारा न्यूमेरिकल डाटा होता है, ये ठीक है। हम सारे स्टैटिस्टिक को न्यूमेरिकली डाटा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या कहा कि हमारे 1000 क्या है, 1000 पॉपुलेशन एग्जांपल लेके चल रही हो, हमारी पॉपुलेशन तो वो करोड़ों में है। मान लो हमारे एक स्कूल है, स्कूल की स्टूडेंट्स की जो पॉपुलेशन 1000 है, उसमें इतनी फीमेल स्टूडेंट्स है, इतनी मेल स्टूडेंट्स है, वो आगे सारा जो डाटा किया वो न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंटेड, ठीक है। मान लो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमारे एरिया में हमारी कॉलोनी में 1000 लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो एक हमारे पास डाटा हो गया कि 1000 लोग रहते हैं, ये एक नंबर हो गया। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों? ऑल द नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। कोई भी जितने भी नंबर्स है सारे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसको आगे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, जस्ट अ नंबर है कि इतने लोग रहते हैं, जस्ट अ नंबर, इसका कोई वो डाटा नहीं है, ठीक है, प्रॉपर। तो ऑल द डाटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। जितना भी डाटा है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, जबकि सारा स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डाटा होता है, या फिर इसकी जगह न्यूमेरिकल भी लिखा सकता है, तो कुछ भी लिखा सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों बात सही है कि स्टैटिस्टिक्स सारा डाटा भी होता है और सारा डाटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। तो बहुत स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें वो कौन सी ऑप्शन बन रही है? ए ऑप्शन बन रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी इकोनॉमी में हमारी स्टैटिस्टिक्स में 2 ब्रांचेस होती हैं, ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कौन कौन सी 2 ब्रांचेस होती है? एक डिस्क्रिप्टिव ब्रांच होती है, एक इन्फ्रेंशियल ब्रांच होती है। डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव मैंने आपको बताया था जिसमें हम क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डाटा को। जबकि इन्फ्रेंशियल कौन सी होती है? कंक्लूजन ड्रॉन। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ये कहा है मैंने। क्या करता है इन्फ्रेंशियल? कंक्लूजन ड्रॉ करता है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द मेथड बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन। ये बताया मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बिल्कुल गलत बात। डिस्क्रिप्टिव क्या बताया? जिसमें हम क्या निकालते हैं? कोई भी चीज़ का डाटा का फाइंड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ गई हमारी? इनकरेक्ट आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब इन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है? स्टैटिस्टिक्स इज द लाइफ ऑफ इकोनॉमिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स लाइफ है इकोनॉमिक्स की। ट्रू, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक फैक्टर में
स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया ही जाता है। कोई भी ऐसा डाटा नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स के बिना हम कोई चीज़ फाइंड कर सके, तो हमारे हर एक चीज़ में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि स्टैटिस्टिक्स इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू इस्टेब्लिश वेरियस स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप, ठीक है, कि ये भी बात बिल्कुल सही है कि जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप हेल्प्स करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। तो इस अकॉर्डिंग हमारी कौन सी ऑप्शन बनती है? बोथ assertion and reason are true, reason is the correct explanation of assertion। तो ये हमारा ए पॉइंट क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैटिस्टिक्स इज द रेनबो ऑफ लाइफ, मतलब स्टैटिस्टिक रेनबो है लाइफ का। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा एनीवन कैन अल्टर स्टैटिस्टिकल टू अराइव एट प्री डिटर्मिन्ड कंक्लूजन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि स्टैटिस्टिकल रेनबो ऑफ लाइज, ऐसा कुछ सुना है आपने? स्टैटिस्टिकल इज द रेनबो ऑफ लाइज, ये कुछ चीज़ है नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये तो कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, इन्होंने खुद से कुछ भी बना के लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एनीवन कैन ऑल्टर द स्टैटिस्टिक्स टू अराइव अ प्री डिटर्मिन कंक्लूजन, कि हम कुछ भी स्टैटिस्टिक्स में अगर चेंजेस करें तो हम पहले से ही कुछ कंक्लूजन डिटर्मिन कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन लेकर आ सकते हैं थोड़े से स्टैटिस्टिकल डाटा से। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आएगा कि हमारा रीज़न सही है लेकिन एजर्शन गलत है। इस अकॉर्डिंग हमारी ऑप्शन डी क्या आ रही है? सही आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ट्रस्ट ऑन स्टैटिस्टिकल्स कैन नॉट बी रिमूव्ड एंड इज एनिटेबल, क्या ये सही बात है कि डिस्ट्रस्ट को रिमूव नहीं कर सकते? गलत, डिस्ट्रस्ट को हम रिमूव कर सकते हैं। डिस्ट्रस्ट होता क्या है कि कुछ एक ऐसे पर्सन है जो स्टैटिस्टिकल को लेकर मतलब थोड़े से डिस्ट्रस्ट है, मतलब उनको स्टैटिस्टिक्स पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ ऐसे पर्सन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसको डिस्ट्रस्ट में काउंट की जाती है। तो डिस्ट्रस्ट को हम कुछ फैक्टर से रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी लिमिटेशंस पे फोकस करें, जो हमारी लिमिटेशन है उन पर ध्यान दें, तो उससे हम अपने डिस्ट्रस्ट को रिमूव कर सकते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? नो बाइज। नो बाइज का मतलब क्या? हम किसी के साथ कोई बाइज ना करें, इक्वल रहें, वो चीज़ आ गई। थर्ड पॉइंट क्या आ गया? एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स, कि जितने भी एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा ही स्टैटिस्टिकल यूज़ किया जाए तो मिस यूज़ होने के कम चांस रहते हैं, डिस्ट्रस्ट होने के कम चांस रहते हैं। तो इसलिए जो हमारा डिस्ट्रस्ट है इन तीनों चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? अपने रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स इज द क्ले विच वी कैन यूज टू मेक अ गुड और डेविल, ठीक है, एज वी विश। तो इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि जो स्टैटिस्टिक एक ऐसे, ये आप कहीं भी बुक में पढ़ोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। स्टैटिस्टिक्स एक क्ले होती है जिससे जो एक पर्सन को गुड भी बना, गॉड भी बना सकते हैं और एक डेविल भी बना सकते हैं। अगर एक एक्सपर्ट अच्छे तरीके से स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर रहा है तो वो एक गॉड का काम करता है। अगर वो कोई पर्सन इसका मिस यूज़ कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? डेविल बन जाता है। तो स्टैटिस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो एक मतलब पर्सन को गॉड या डेविल में भी कन्वर्ट कर सकती है, एक ऐसी चीज़ है स्टैटिस्टिक्स। तो ये बात बिल्कुल सही की है कि स्टैटिस्टिक्स इज अ क्ले विच वी कैन यूज़ टू मेक अ गॉड और डेविल, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली रीज़न हमारा सही है बट एजर्शन गलत है। क्यों? क्योंकि हम लिमिटेशंस को रिमूव कर सकते हैं बाय थ्री थिंग्स, दैट इज़ द लिमिटेशंस पे फोकस करके, बायस ना होकर, थर्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ करके। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि if your class teacher estimates average height of the whole class on the basis of average height of 4 or 5 students he is using as inferential statistics,
इन्होंने पूछा है कि जो अगर हमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया इन्होंने क्या किया कि 4-5 स्टूडेंट्स की जो एवरेज हाइट है उनको देख के उन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, जैसे इसकी एवरेज एवरेज ठीक है, इन चारों के एवरेज हाइट देख के उसने क्या किया, एक ओवरऑल एवरेज हाइट निकालती कि पूरी क्लास में ये वाली एवरेज हाइट है। तो ये सही चीज़ है, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ की गई है, बिल्कुल सही यूज़ कहा गया है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं जिसमें हम अपना कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। तो 4-5 लोगों की एवरेज हाइट को यूज़ करने के बाद जो हम टोटल ओवरऑल एवरेज हाइट निकाल रहे हैं वो एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो कौन सा मेथड हो गया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हो गया, दैट इज़ द राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू ऑल सच मेथड बाय विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ गिवन सैंपल। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होते हैं, वो मेथड्स होते हैं जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का सैंपल जो भी हमें दिया हुआ है डाटा उसमें से हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन। यही चीज़ तो कह रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट करेक्ट। देखो अब 2 क्वेश्चन आ गए, कंक्लूजन ड्रॉन किया गया उस मतलब कि उस बेसिस पे हम वो कर रहे हैं कि हमारा असर्शन सही हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे फ्रेंड्स, यही चीज़ की कंफ्यूजन होती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स कैन बी कलेक्टेड अ सिस्टमेटिक मैनर, कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अनसिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा, ये भी बात सही है कि अगर हमारे पास अनसिस्टमेटिक मेथड में है तो उसमें हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, ये भी बात सही है। ठीक है, और यही रीज़न है जिसकी वजह से हम डाटा कलेक्ट सिस्टमेटिक मैनर में करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Choose the correctly matched pair from the following. A statistics compare volume instead of value. Statistic doesn't study qualitative phenomena. Statistic compare different sectors of economy. Statistics states the inverse relationship between price of commodity and demand. इसके अलावा इसके ऑप्शन में क्या है, स्टडी न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है जो स्टडी करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, इंटरसेक्टर कौन सा कंपैरिजन होता है, जो डिफरेंट सेक्टर्स में हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, वो आ गया। इंटरटेम्पोरल जो टाइम, जैसे कि 10 ईयर्स 20 ईयर्स, मतलब टाइम स्पेंड होने के बाद कुछ टाइम निकलने के बाद जब हम कोई कंपैरिजन करते हैं, दैट इज़ इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। ठीक है, दैट इज़ द इंटरटेम्पोरल। तो नेक्स्ट है हमारा होमोजीनिटी ऑफ डाटा। ठीक है, ये भी सही बात है, ये इसके साथ मैच करता है। स्टैटिस्टिक्स कंपेयर वॉल्यूम इंस्टेड ऑफ वैल्यू, तो ये कब करते हैं कि वॉल्यूम के साथ हम कब कंपेयर करते हैं, मतलब वैल्यूज़ को हम एक दूसरे के साथ कब कंपेयर कर सकते हैं, जब वो सारा डाटा क्या होएगा, होमोजीनियस होएगा। जैसे कि हमने कहा कि राम की हाइट 5 फीट है, श्याम की हाइट 6 फीट है, ये कब कंपैरिजन किया, जब दोनों में हम हाइट की क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस लेके चल रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि हमने राम की हाइट की बात की, इसके वेट की बात की, तो क्या हम दोनों के डाटा कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। डाटा कभी तभी कंपैरिजन होगा जब उनका क्या होएगा, सेम होएगा, तो क्या आएगा, होमोजिनिटी ऑफ डाटा हमारा क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या आ गया, स्टैटिस्टिक्स कंपेयर वॉल्यूम
इंस्टेड ऑफ वैल्यू, कि वैल्यूज़ को हम कंपैरिजन नहीं करते, हम वॉल्यूम को कंपैरिजन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, इसलिए। तो हमारी राइट ऑप्शन क्या आ गई, ए का थर्ड जो हमारा मैच कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन बी मेड बाय, मैंने अभी बताया कि जो प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स है किसको करना चाहिए, एक्सपर्ट्स के द्वारा यूज़ करना चाहिए। आंसर से राइट आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी हमारे पास 5 आती हैं। स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी हमारे पास 5 स्टेजेस आती हैं। वो कौन कौन सी 5 स्टेजेस है। सबसे पहले वाली स्टेज देखो, ये बिल्कुल लाइन वाइज चलती है। सबसे पहले हम डाटा क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज आ गई कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर जब हमने कलेक्ट कर लिया तो इसको एक ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिर हम इसको किसी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जैसे टेबल की फॉर्म में लिख दिया सारा डाटा, या टैबुलर फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में हम इस डाटा को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ प्रेजेंटेशन। फिर हम इसको एनालिसिस करते हैं कि हमारी कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, क्या क्या हमारा डाटा हो चुका है, किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो हम एनालिसिस करते हैं। उस चीज़ के बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से हमारी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है इसकी 5 स्टेजेस है, और ये सीक्वेंस वाइज आप याद रखना। पहले कलेक्शन होती है, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, देन इंटरप्रिटेशन। तो हमारी इसमें से देखो कलेक्शन भी आ गई, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, ये तीनों ही आती हैं। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर डी क्या आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। बिल्कुल सही बात है, हमारा न्यूमेरिकल डाटा डिफाइन किया जाता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस के बारे में। सिंगुलर में हमने क्या पढ़ा था कि हम इसमें स्टैटिस्टिकल टूल और मेथड के बारे में बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड और साइंस, स्टैटिस्टिक्स एज अ साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। और सेकंड हमने प्लूरल में क्या पढ़ा था कि हमारा जो डाटा सारा न्यूमेरिकल की फॉर्म में होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल की फॉर्म में जो डाटा एक्सप्लेन किया जाता है वो एज अ प्लूरल सेंस यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज ड्यू टू, डिस्ट्रस्ट किसकी वजह से होता है, क्योंकि जब कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, उस चीज़ को हम डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। क्यों होता है, मिसयूज़ होने की वजह से। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रेंड्स याद रखना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको कहा जाता है, बॉडिंगटन को कहा जाता है। बॉडिंगटन इज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेम ऑफ द बुक्स बाय कौटिल्य, कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी, इकोनॉमिक्स बुक लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस एनालिसिस। मैंने आपको अभी बताया साइंस एनालिसिस है, तो क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करिए। स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा बी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम क्वालिटेटिव नहीं पढ़ सकते। और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, हम क्या डिफाइन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस, ठीक है, एज वेल एज एन आर्ट। आर्ट और साइंस दोनों में हम एक्सप्लेन करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू गुड, जब हम रॉ मटेरियल को गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन वाला काम हो रहा है। तो हमारी सही ऑप्शन क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, ठीक है, क्योंकि हर एक रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं। ऑल द नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, मैंने आपको अभी डिफाइन किया कि ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर नंबर। जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, ऑल द स्टैटिस्टिक्स आर नंबर, और हम डाटा कह सकते हैं। बट ऑल द नंबर्स या डाटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है एक चीज़, ठीक है, वही घूम के आ गया आपके पास क्वेश्चन। तो ये क्या आ गया, हमारी गलत है।
तो हमारे ऑल द नंबर्स आर स्टैटिस्टिक्स, ये बात गलत है क्योंकि सारे नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड एज, सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है हमारा प्लूरल नाउन में? स्टैटिस्टिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा एक्सप्लेन करता है, जबकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स हमारा सिंगुलर सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर सेंस अभी बताया मैंने, सिंगुलर सेंस में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। और स्टैटिस्टिकल मेथड मैंने अभी आपको बताया कि हमारे 5 मेथड होते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, उसकी 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी 5 स्टेजेस होती हैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। ये हमने अभी 5 स्टेजेस की हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ये सारी क्या आ गई? हमारी सिंगुलर सेंस की स्टेजेस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स, इनमें से स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग सारी कौन सी चीज़ें सही है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बिल्कुल सही है, न्यूमेरिकल में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि बहुत सारे कॉजेज से इफेक्ट होता है, ये भी बात सही है। तो इसमें से ऑल ऑफ दीज क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स की एक एग्जाम्पल नहीं है। वैसे ही बेसिक क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं पेपर में। सबसे पहला पॉइंट है, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 पर 1000 कंपेयर टू 8 पर 1000 इन द यूएस। देखो हमारा डाटा कंपैरिजन किया जा रहा है कि जो इंडिया की बर्थ रेट है 18 पर 1000 थी, कंपैरेटिवली 8 पर 1000 यूएस की। ठीक है, ये हमारा डाटा कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ये चीज़ क्या आ रही है? स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व आ रही है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या आ रही है? रमेश एज अ ₹100, रमेश के पास 100 रुपीज़ है, ये एक पर्सनल बात होगी, ये चीज़ स्टैटिस्टिक में इंक्लूड नहीं होएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? रमेश हैज़ अ 100 रुपीज़ नोट, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो अभी भी देख रहे हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, स्टैटिस्टिक्स किस में अप्लाई किया जाता है? इकोनॉमिक्स में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है। तो ऑल ऑफ दीज हमारा क्या आ गया? करेक्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई है कि इसकी 5 स्टेजेस होती है स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ में। और ये पांचों जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है किस में स्टडी की जाती है? सिंगुलर सेंस में, ये भी आपको स्टार्टिंग में ही बताई है। सिंगुलर सेंस में ही हम स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, जिसकी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले स्टेजेस होते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आफ्टरवर्ड क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाद प्रेजेंटेशन करते हैं हम डाटा को, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन एनालिसिस ऑफ डाटा, उसके बाद कौन सी होती है स्टेज? इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हमारे पास इस तरीके से 5 स्टेजेस आती है सिंगुलर सेंस में, 5 स्टेजेस स्टैटिस्टिकल स्टडी की। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या बनता है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन, स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में क्या मीनिंग होता है? स्टैटिस्टिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल लॉ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल स्टडी। ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं होता। स्टैटिस्टिकल साइंस, स्टैटिस्टिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है, स्टैटिस्टिकल लॉ, इसमें न्यूमेरिकल की फॉर्म में नहीं शो किया जाता।
ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड करते हैं, हम सिंगुलर सेंस में स्टडी कर रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग हमारी सी हमारी राइट ऑप्शन आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सी है? डिस्ट्रस्ट में हम स्टैटिस्टिक को रेनबो भी मान के चलते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर टिश्यूज भी होते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस्ड फैक्ट्स इन नंबर, ये तो बिल्कुल सही बात है। स्टैटिस्टिक्स एक्सप्रेस्ड इन फैक्ट ऑफ नंबर, नंबर्स में ही हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स को, ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है, तो ये डिस्ट्रस्ट में कैसे आ सकते हैं? जो बात सही है तो डिस्ट्रस्ट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होगी, तो सी हमारा क्या आ गया ऑप्शन। बाकी तो सारे डिस्ट्रस्ट में ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, स्टैटिस्टिक्स किससे कंसर्न करती है? ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड, यूजलेस फैक्ट्स, अनरिलेटेड फैक्ट्स। ऑब्वियस ऑर्गेनाइज डाटा से ही बात करेगी ना, अनऑर्गेनाइज अनरिलेटेड यूजलेस थोड़ी होंगे, सारा ऑर्गेनाइज डाटा ही होगा। इन प्लूरल सेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, की प्लूरल सेंस में इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ठीक है, एग्रीगेट ऑफ डाटा, डाटा नंबर्स में होता है, और एग्रीगेट ऑफ डाटा हमारा ये सही है। ओनली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वर्ड्स में एक्सप्रेस किया जाता है, गलत बात। किस में एक्सप्रेस किया जाता है? नंबर्स में इफेक्ट किया जाता है, और ये बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और कलेक्शन भी सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। विद रिगार्ड टू डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया स्टैटिस्टिक्स इज द रेन ऑफ वॉर लाइफ, ये भी डिस्ट्रस्ट में आता है। टिश्यूज ऑफ फॉल्सहुड, ये भी उसमें आता है। देयर आर 3 काइंड ऑफ लाइज, डैम्ड एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारे डिस्ट्रस्ट में आते हैं। एक्सप्रेस्ड इन नंबर, ये बात सही है। नेक्स्ट है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड है, स्टैटिस्टिक्स किस में यूज किया जाता है? सिंगुलर में भी यूज किया जाता है, प्लूरल में, तो सी हमारी राइट ऑप्शन आ गई। ये आपको रिवीजन के लिए रिपीट भी कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस जो आपको इजीली लर्न हो जाए। स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन इंडिकेट्स, प्लूरल नाउन में क्या इंडिकेट करता है? स्टैटिस्टिकल डाटा, नंबर्स में हमारा जो डाटा होता है प्लूरल सेंस में। और सिंगुलर में हम क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं। क्या ये क्वेश्चन सारे हमारे हो चुके हैं? कई क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है ना, जो आपको ये सारा मटेरियल है, आपको सारा मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे रही हैं, सारी ही पीडीएफ फाइल्स। ठीक है, तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, आपको सारे एमसीक्यूज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।